हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ये होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप में है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो। स्पेसिफिकली इन्हीं लोगों के लिए है। एंड द मेन थिंग जो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में परेशान करती है लोगों को, स्पेशली जब रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती, वो ये है कि इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट जो है वो ज़ीरो क्यों आया, या मेरे जो एफर्ट हैं वो सामने वाले इंसान को नज़र क्यों नहीं आए, या फिर पूरे दिल से कोशिश की मैंने और फिर भी ये जो है काम क्यों नहीं किया। एंड पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में ऐसा बोला है कि जितना ये वाली चीज़ जो है प्रॉब्लम करती है ना, कि कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा या ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, उतना ही ये वाली चीज़ भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि एफर्ट करने के बाद भी किसी इंसान ने मेरी कद्र क्यों नहीं की। अब आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम इस डायनामिक को ना एक नई डायरेक्शन के साथ, एक नई अप्रोच के साथ देखने वाले हैं, जो मुझे भी पिछले कुछ टाइम में ही समझ में आया है। एंड ऑफ कोर्स इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आई फील दैट जो भी लोग ये देखेंगे और जो लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं जो कि मैंने अभी बताया है, वो लोग अपने आप को एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे। एंड यस, ऑब्वियसली स्ट्रेस का जो लेवल है आपका वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है ना रिलेशनशिप को लेके, और सब लोगों का है ये, चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, वो ये है कि जितने ज़्यादा हम एफर्ट डालेंगे ना किसी रिलेशनशिप में, उतना ही ज़्यादा उसको काम करना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि उतनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, आगे काम करेगा, लंबा चलेगा, लाइफ लंबी हो जाएगी उसकी। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिथ दैट वी ऑल हैव। किसी भी रिलेशनशिप को चलने के लिए या फिर पनपने के लिए या सस्टेन करने के लिए, द वन थिंग विच इज़ प्राइमरी एंड जो सबसे ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है दो लोगों के बीच का कनेक्शन। अगर वो कनेक्शन बन जाता है तो चाहे कुछ हो जाए, वो रिलेशनशिप कभी जाएगा नहीं। चाहे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा बोला ना पहले कि हम बहुत सारे काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। चाहे आप कोई एफर्ट मत करो, कोई काम मत करो, लेकिन अगर कनेक्शन क्रिएट हो जाता है तो वो रिलेशनशिप जो है वो कभी नहीं जाएगा। आपका जो रिस्पेक्टिव पार्टनर है वो आपको कभी जाने ही नहीं देगा अपनी लाइफ में से। कहने का मतलब ये है, इन द फर्स्ट प्लेस उस कनेक्शन को क्रिएट करना इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, या फिर जिसको मैं बोलूँ ना कि फाउंडेशन है किसी भी रिलेशनशिप के चलने के लिए। तो आगे जाने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल देती हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं एक मूवी देख के आई, हक। आप सब लोगों ने ऑब्वियसली सुना होगा, काफ़ी फेमस हो रही है आजकल। एंड ऑब्वियसली मैं सोच के कुछ और गई थी, कि किसी और पर्पस से सोच के गई थी कि ये चीज़ देखूंगी मैं उस फिल्म में जाके, लेकिन जब मैं आई तो मैं कुछ और लेके आई। एंड वो ये चीज़ थी कि एक आदमी को ये जो सारे एफर्ट्स है ना आपके, कि खाना बना रहे हो, आप घर को अच्छे से रख रहे हो, अच्छे से सारे काम कर रहे हो और केयर भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं जितनी कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप उसको कितना समझते हो, और आप जितना ज़्यादा उसको समझते हो उसी चीज़ से बन जाता है कनेक्शन। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, प्राइमरी नहीं होती। और जहाँ पे सेकेंडरी चीज़ों की बात आती है ना, तो वहाँ पे आप रिप्लेसेबल हो जाते हो, क्योंकि वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी काम कोई भी कर सकता है। लेकिन जहाँ पे प्राइमरी चीज़ की बात आती है ना, वहाँ पे आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी रिलेशनशिप की। तो प्राइमरी चीज़ क्या है? प्राइमरी चीज़ ये है कि अगर आप जैसे कि मैंने बोला था अभी, कि आप कितने अच्छे से किसी इंसान को समझते हो। हम सब लोग एक मास्क लगा के रखते हैं, हम उस मास्क के पीछे हमारी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हमारे मतलब बहुत सारे पीछे हमारे द्वंद्व चल रहे होते हैं हमारे अंदर। एंड इफ़ यू आर एबल टू सी समवन बिहाइंड दैट मास्क, एक ये चीज़। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई तो कैसे किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है,
कैसे अगर कोई परेशान है तो आप उसको फोर्स ना करके आप उसको स्पेस देते हो। कैसे आप किसी इंसान को ट्रैप फील ना करा के फ्री फील कराते हो। कैसे आप किसी इंसान को बार बार ये अपडेट लेना कि कहाँ हो, ये कैसे हो, क्या कर रहे हो, मैसेज क्यों नहीं किया, ये सारे काम ना करके एक पीस पे रह सकते हो। कैसे किसी इंसान के साथ एक ट्रस्ट आप डेवलप कर सकते हो ताकि वो इंसान आपके साथ इतना फ्री महसूस कर सके कि उसको कोई भी चीज़ शेयर करने का डर ना लगे। अब यहाँ तक हमें ये वाली बात तो समझ में आती है कि एक रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कनेक्शन, और उस कनेक्शन को कैसे बनाना है। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस कनेक्शन को बनाने में कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम बुरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना इस चीज़ के पीछे, वो होता है कि हमारी डेस्परेशन या फिर नीडीनेस कह लो। और ऑब्वियसली उस नीडीनेस और डेस्परेशन के पीछे भी अपने हमारे पिछली जो ज़िंदगी होती है उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीज़न होते हैं। बट वो जो डेस्परेशन होती है वो आपका जो कनेक्शन है ना वो कभी बनने देगी नहीं। आपको आप पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी भी इंसान को जो है वो पसंद कर रहे हो नॉट आउट ऑफ चॉइस बट आउट ऑफ डेस्परेशन। तो उसमें आधा काम तो वहीं पे खराब हो गया, क्योंकि आप किसी को चूज़ नहीं कर रहे। आप इसलिए किसी के साथ हो क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर के कुछ वुंड हैं, और वो वुंड जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अब रिश्ते में आ गए हो तो वो इंसान आपको छोड़ के ना जाए कभी भी। और ये जो डेस्परेशन है ना, ये हमारी एनर्जी में साफ-साफ दिखता है। एनर्जी में तो दिखता ही दिखता है, खैर हमारी हरकतों में भी साफ-साफ दिखता है कि अगर मैसेज किसी का नहीं आ रहा तो हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा। अगर कोई हमसे बात नहीं कर रहा तो हमें लगेगा कि ऐसा क्या कह दिया मैंने, क्या कर दिया कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, और उन चीज़ों के चलते हम डेस्परेट हो जाते हैं और फिर हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें कनेक्शन बनना जो है वो क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जो हमारी डेस्परेशन है, ये जो नीडीनेस है, इस चीज़ को पहली बात तो ये है एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो सबसे बड़ी पहली स्टेप है किसी भी, अगर आप रिश्ते में आगे जाते हो तो उस रिश्ते को बनाने के लिए या फिर निभाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये जो डेस्परेशन है ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अधूरापन है अपने आप को लेके, हम खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड जब तक हम खुद अपने आप को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, या फिर मैं बोलूँ कि खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे, खुद की कंपनी के साथ कंफर्टेबल होना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, जब तक उस स्टेज पे नहीं आ जाते तब तक हम आगे इन सारी चीज़ों में एक्सेल कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पुराने वूंड्स हैं, जो हमारे अंदर स्टोर हैं, जो ट्रॉमा कह लो, जो हमारे अंदर स्टोर है, और उन ट्रॉमा की वजह से हम एक बहुत ही इनसिक्योर से इंसान बन गए हैं, बहुत डेस्परेट से इंसान बन गए हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को ठीक करना है। और मैंने कहीं पे एक साइकोलॉजी की बुक में थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि अपने पुराने जो भी वुंड्स है ना, या ट्रॉमा जो है, उनको हील करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये है कि जिस भी एज में आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस एज में मेरे साथ ना ये गलत चीज़ हुई थी, या फिर इस एज में मुझे मतलब किसी ने छोड़ दिया था, या फ्रेंड्स ने छोड़ दिया था, या कोई भी ट्रॉमा, हम सबके ट्रॉमास अलग अलग होते हैं। तो जो भी कुछ आपके साथ गलत हुआ किसी भी पर्टिकुलर एज में, सैडनेस लग रही थी, डिप्रेस्ड फील हो रहा था किसी भी फेज में, फॉर वट एवर रीजन्स, आपको क्या करना है कि आपको वापस उतनी ही एज पे इमेजिन करना है अपने आप को। और अगर आप बच्चे थे उस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर जो ये चीज़ें हैं ये बचपन से ही शुरू होती हैं, तो जितनी भी आपकी एज थी उस टाइम पे, और बहुत मल्टीपल वूंड्स होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही वूंड होगा, तो जितनी भी एज थी आपकी, उस एज के बच्चे को इमेजिन करना है आपको, और आपको उस बच्चे को ये बताना है कि ये हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं हूँ तेरे पास। अगर उस बच्चे को किसी ने छोड़ दिया था तो आपको उस बच्चे को बताना है कि मैं हूँ तेरे साथ। अगर उस बच्चे को प्यार नहीं मिला कभी किसी एज में, तो आपको उसको ये बताना है कि मैं तुमसे जो है वो बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, और हमेशा करती रहूंगी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उस बच्चे को पैसिफाई करना है। और बच्चे की बात नहीं है, अगर हो सकता है आपका बचपना बहुत अच्छा गया हो, लेकिन बड़े होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हो जहाँ पे आपको ट्रॉमा फील हो रहा है, तो उसी एज पे वापस आपको जाना है और उसको ये चीज़ समझानी है, उसको बतानी है। हग भी कर सकते हो आप उस बच्चे को,
ताकि उसको ऐसा लगे कि उससे कोई प्यार करता है। एंड आप ये चीज़ करके देखना, आपको बहुत पीस और बहुत शांति महसूस होगी। और ये वाली जो चीज़ है ना, यही एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ना हीलिंग, और यही एक वो चीज़ है जिससे हम अपने पुराने ट्रॉमास जो हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में हैं इतने सालों के, उनको हील कर सकते हैं। इन द एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है कि हमें खुद पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जब हम खुद पे काम करते हैं, खुद को एक और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। और जब हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली फिर लोग जो है ना, वो अपने आप ही कहीं से भी आके अट्रैक्ट होने लग जाते हैं हमसे। तो इट इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी विच यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।